Hello everyone. Today we are going to learn about psychology experiment and the variable used in it. First of all we have to learn about the variable कि variable असल में होते क्या हैं. Variable देखिए नाम से ही पता चल रहा है वेरी मतलब जो चीज़ वेरी करती है, चेंज होती है, जो स्टेट नहीं रहती है, जिस चीज़ में चेंजेस लाए जा सकते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. अब कौन सी चीज़ों में चेंजेस लाए जा सकते हैं? हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी चेंजेस होते हैं. कभी वो घटती है, कभी बढ़ती है, कभी हमारा मेंटल स्टेट जो है वो पीसफुल होता है, कभी स्ट्रेसफुल होता है. बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों ही चेंजेस आते रहते हैं. तो हमारी बॉडी भी एक वेरिएबल की तरह काम करती है. हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है. अब किसी भी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट करने वाला अपनी मर्जी से चेंजेस ला सकता है. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से चेंजेस ला सकते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करें उसको देखकर उसके इफ़ेक्ट की वजह से इसमें अपने आप चेंज आता है. मतलब इसके चेंजेस डिपेंड करते हैं इसके ऊपर. अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा. तो इसकी वजह से इस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है इस पर, इसीलिए इसका नाम डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए मैं हर रोज 2 रोटी खाती हूँ. ठीक है, 2 रोटी खाती हूँ. अब मेरे हाथ में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये चीज़ मेरे हाथ में है. मैं इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ. मैं उन 2 की जगह 3 भी खा सकती हूँ, 4 भी खा सकती हूँ, 2 की जगह 1 भी तो खा सकती हूँ. उसे घटाना और बढ़ाना मेरे हाथ में है. लेकिन इस घटाने और बढ़ाने की वजह से जो मेरी बॉडी है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर असर पड़ेगा. ठीक है. अगर मैं 2 रोटी डेली खा रही हूँ, मेरी डेली की रूटीन वही है, तो मेरी बॉडी वैसी ही रहेगी जैसी है. अगर मैं अपनी डाइट को बढ़ा देती हूँ तो मेरी बॉडी भी ग्रो करेगी. अगर मैं अपनी डाइट को घटा देती हूँ तो बॉडी भी घट जाएगी अपने आप. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. मैं अपनी मर्जी से इसे घटा बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये इसकी मर्जी से घट बढ़ रहा है. ठीक है. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इफेक्ट हो रहा है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही होते हैं साइकोलॉजी के अंदर. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 टाइप के वेरिएबल.